मेरा एक मशवरा है और ये एक खबर भी है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, हक है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बुलाते हैं। मुझे बताया गया कि तेवर खास में एक बड़ी मुद्दत के बाद इतना बड़ा जलसा सजाए जी और ये नौजवान कमेटी की कोशिशें हैं, मेहनतें हैं। मैं तो ये कहता हूँ साल में एक महफिल ऐसी ज़रूर सजनी चाहिए जिसमें हम अपनी कौम की पूरे साल की बुराइयों को इकट्ठा करके उसी दिन एक दिन में पूरे साल का सबक पढ़ा दिया जाए। बेशक। बुरा मत मानिएगा, हर कौम के पास उनका टारगेट है, उनका मुस्तकबिल है, उन्हें कल क्या करना है बाज़ाब्ता तौर पर उनका सबक है। लेकिन सिर्फ हमारी कौम ऐसी है जिसके कल का आज नहीं पता है। कल क्या होगा, अरे देखा जाएगा, हमारा यही जवाब होता, देखा जाएगा। तो ये नहीं करना है, हमें अपने उलमा से यही सीखना है कि हमें कल क्या करना है, हमें कल क्या करना है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई मौलाना फैजान रजा साहिब कबिला की, और एक सबक था उसमें यही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हक है। हमें ये एक सबक अपना याद रखना है और हुजूर की वफा के कितने लवाजिमात हैं वो हमें अपने अंदर लाजिम जरूरी तौर पर पैदा करने हैं। बेशक। मैं बस आपसे चंद जरूरी बातें कर लूं। अभी एक पोस्ट देखी, हैरत हुई। ईद के दिन की बात है, कल ईद थी ना, तो कल ही की बात है। एक पोस्ट उसमें किसी ने शेयर की तो लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया। उसमें लिखा था कोई कब्रिस्तान वालों से जाके कह दे कि एक बार कम से कम ईद मुबारक कहने आ जाओ। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इतने लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। अगर इन्हें कब्रिस्तान वालों से इतना प्यार है, काश इतना प्यार अपने घर में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप से हो जाता। बेशक। हमारी कौम उन्हें प्यार बांटती है जो कब्रिस्तान चले गए और जो चौखट पे बैठ के प्यार के इंतजार में सूख गए बैठे बैठे। दो बोल उनके लिए हमारी जबान पे नहीं है। मैं सच बताऊं, कई हजार मैसेज व्हाट्सएप के ऐसे होंगे जिसमें लोगों ने ईद मुबारक कहा होगा हमसे, लेकिन हमें इतनी खुशी नहीं कि हमें हिंदुस्तान मुबारकबाद कह रहा है। क्या कि अच्छा होता कि हजारों खबरें ऐसी मिलती कि बच्चों ने सुबह उठ के सबसे पहले अपने बाप को ईद मुबारक कहा होता। बेशक। ये बड़ी तकलीफ की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। ईद गुजरी है, आप महसूस कर सकते हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। जलसे हों कि मस्जिदें हों, हम बिना सोचे समझे हाथ उठा देते हैं ताकि किसी में बेइज्जती ना हो जाए, कोई देखे नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा किसने अपने बाप से पहले ईद मिली थी, मैं ये नहीं कहूंगा किसने ईद मुबारक कहा है। इतना जरूर कहूंगा हम में कितने ऐसे लोग बैठे होंगे जो ईद के दिन भी बाप से गले नहीं मिले होंगे और होटलों पर रोडों पे जाके अपने यारों दोस्तों को तलाश करते होंगे, कहते होंगे कि कहां चला गया, अभी तुझसे ईद नहीं मिला हूं। ओ भाई, ये वो सीने हैं जो हर मोड़ पे साथ नहीं देते हैं। बाप का वो सीना होता है जो हर मोड़ पे काम आया करता है, हर मोड़ पे काम आया करता है। हम अपने यारों की यारियां किस तरह निभाते हैं। खाना खाते हूं, खाली मिस कॉल अपने दोस्त की आ जाए, वहीं लुकमा छोड़ा, हाथ धोए, दौड़ लिए, माने का लाल खाता चला जा। ये खाना क्यों छोड़ दिया? मां चुप रहे, मेरा यार खड़ा है दरवाजे पे, इंतजार नहीं कराना है। हमने इतनी पक्की दोस्ती निभाई कि हम इनके लिए खाने छोड़ के चले गए। हम इनके लिए एक मिसकाल देख के भूख की फिक्र हमने नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, वो यार जो मुसीबत में मुंह मोड़ लेते हैं उनके लिए तुम खाना तक छोड़ देते हो। वो माँ बाप जो जिंदगी औलाद पे वार देते हैं, कभी उनके लिए रात में हमने बिस्तर छोड़ा? सुभान अल्लाह। कभी ख्याल आया? कितनी माओं की कहानी है। लोग कहते हैं अचानक माँ का पैर फिसला, गिरी, मर गई। मैं कहता हूं गौर कर, ये बिला वजह नहीं गिरी है,
शायद रात भर प्यास ने इसे तड़पाया हो, इसने तुझे आवाजें दी हो, लेकिन तू बीवी के दुपट्टे में ऐसा मदहोश लेटा हो कि तुझे माँ की एक आवाज तक नहीं आई। वो पानी पानी चिल्लाती रही और तुम माँ की बीवी के दुपट्टे में लिपट के लेटे रहे। माँ कमजोरी में प्यास बर्दाश्त न करके जब पानी पीने के लिए उठती है, उसके पैरों में वो ताकत नहीं है, उसके कदमों में वो जोर नहीं रहा है। अचानक पैर फिसला गिरी, बुढ़ापे की सांसें थी, हल्का सा झटका लगा, सांसों की माला टूट गई, सांसें मोती की तरह बिखर जाती हैं। माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। गोद में माँ का सर रख के फोटो खिंचवाने वाले बेटे, माँ की कब्र पे फूल चढ़ाते हुए फोटो खींच करके दुनिया में शेयर करने वालों बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या माँ को फूलों की इतनी जरूरत होगी जितनी जिंदगी में माँ को तेरी जरूरत पड़ी होगी? क्या तुम्हें ख्याल तक आया कब्र पे जाकर के दुनिया सुबह की है? 40वें आते हैं, कहते मौलाना माँ की अजमत पे गुफ्तगू कर देना, माँ की शान क्या है बता देना। आज मेरी माँ का 40वां है, मैंने 17 तरह का खाना बनवाया है, 8 जोड़े ला के रखे हैं, देखो तो सही कोई फल तो कम नहीं रह गया है, कोई ऐसी शय तो नहीं है जो मेरी माँ को पसंद हो आज दस्तरखान पे ना हो। हैरत होती है, वो यार मरने के बाद इंतजाम करते हो, क्या ये अच्छा होता ये इंतजाम जिंदगी में कर लिया होता, बाप की मर्जी के मुताबिक उसे जिंदगी में खिला देते, खुदा की कसम बरकत भी तेरी हो जाती, जन्नत भी तेरी हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। में से कोई ऐसा नहीं जो बिना माँ के दुनिया में आया है। सबको माँ ने जन्म दिया है, सबको माँ ने जन्म दिया है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो रात दिन घर में रहते हैं, लेकिन वो लोग मेरी बात की तायीद करेंगे जो परदेश में रहते हैं। गौर करना, माँ अगर 110 साल की भी हो जाए ना, उसे कम दिखता हो, कम सुनाई देता हो, लेकिन उसकी आंखें फिर भी बेटे का चेहरा ढूंढती है। माँ होती है। परदेश आप चले जाइए, बीवी कहती है कमाने गए हैं, कमाने गए हैं, आएंगे तो जरूरत का सामान लेके आएंगे, लेकिन माँ को जानते होंगे आप। माँ, बीवी कहती बड़ी याद आ रही, आपका चेहरा देखना है, आपने वीडियो कॉल की, का सुकून हो गया। लेकिन माँ जब फोन पे बात करती है आपसे, पहली बात तो हमें फुर्सत ही नहीं माँ से बात करने की। इत्तेफाक से अगर माँ फोन पे बात करने लगे वीडियो कॉल पे, तो देख के कहती है मेरे लाल क्या बात, तबीयत तो ठीक है? कहते हो मम्मी हाँ ठीक है। का बड़ा कमजोर लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कहती है बेटे वक्त पे खाते रहना, तुम परदेश चले जाओ ना, उसे तुम्हारे खाने की फिक्र होती है। जी। कहते हैं कि काश कोई कब्रिस्तान वालों से कह दे कि आज आ जाएं हमें ईद मुबारक बात कहने के लिए। और भाई जो जिंदे हैं उनसे सुन लो, जी। जो घर में बैठे हैं उनसे इंतजार करो, उनको जाके सलाम करो, जी, उनकी जाके दुआएं लो। हम जो है ना आज खाली जज्बात की रो में बह जाते हैं, जज्बात की रो में। कोई एक कमेंट कर दे, सारी लाइक करते, कोई शेयर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी। ये बात खाली लिखने के लिए नहीं थी, ये बात तो अमल करने के लिए भी थी यार, अमल करने के लिए भी थी। अल्लाह आपको तौफीक देना। माँ बाप की इज्जत किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की। तो याद रखिएगा, हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बोले नाराज हो गए, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी है। आज तुम बेटे हो, कल तुम्हारे बेटे होंगे। जी। आज तुम्हारे बाप हैं, कल तुम किसी के बाप होगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी। हक बात है। हम बेटे को सीने से लगा के सोते हैं, और बाप को लोग कहते हैं ना 2 पोरुए सलाम तक नहीं कर सकते हम। जी। 2 पोरुए सलाम नहीं कर सकते। मस्जिद में आके कह दिया मौलाना 5 सीमेंट की बोरी मेरी तरफ से ऐलान कर दो, 50 बोरी मेरी तरफ से। मैं इसका इनकार नहीं करता, आप तामीरी काम करें, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन तूने 5 सीमेंट की बोरियां तो लगा दी, 50 रुपए की दवा के इंतजार में बूढ़ा बाप है, क्या बात है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये 50 बोरियों से ज्यादा, 5 बोरियों से ज्यादा सीमेंट की उसकी 50 रुपए की दवा थी? हक बात है, बेशक बेशक।
नहीं लगता हमें ये? भाई उसकी कमर नहीं झुकती अगर उसने बेटों के लिए बोझ नहीं उठाया होता तो। जी उसकी कमर नहीं टूटती अगर उसने ओवर टाइम बेटे की शौक पूरे करने में ड्यूटियां ना की होती तो। उसे तो हमारे शौक ने बूढ़ा कर दिया, जी बेशक उसे हमारी जरूरतों ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी फीस ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी ड्रेस ने बूढ़ा कर दिया। बेशक बेशक। और आज ना जेब पे कलम लग गया या सर पे पगड़ी आ गई तो खुदा की कसम लोग ना, मुझे हैरत होती है, अजीब अजीब बात करते, कहते मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। जी भाई जब 24 घंटे इसी में रहेगा रुई जैसे हो नहीं हाथ उसके। बिल्कुल बेशक बेशक। कह रहे बाप क्या हक मजे आ बात गए, ऐसा लग रहा था गुलाब के फूल छू लिए। हक बात है। बड़ा मजा आया, मैंने बार बार चूमे। मैंने कहा नादान, तेरे पीर ने तो 24 घंटे एसी में गुजारने थे, इसलिए उसके हाथ पैर रुई जैसे हो गए। काश कभी सोते हुए बाप के तलवे देख लिया कर, छह छह ठेठे पैर के तलवे में होती है। कभी हाथों को बोसा दिया कर और महसूस किया कर इसके हाथ भी गुलाब जैसे नर्म होते। अगर इसने इन हाथों से बोझ न उठाया होता, अगर ईंटों को इसने इन हाथों से नहीं उठाया होता, इसके पैरों में भी ठेठों की जगह पे गुलाब की पत्तियों जैसी नरमी होती। अगर इसने हमारे लिए नंगे पैर सफर न किया होता। तुम ये कहते हो पीर के पैर चूमने से जन्नत मिलती है, मैं ये कहता हूं अगर पैर चूमने के पहले बाप के चूमा करो, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर।